नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मेडिसिन एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों अगर अभी तक हमारे इस YouTube चैनल द मेडिसिन एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यह पूरे YouTube चैनल पर एक ऐसा इकलौता चैनल है जिस पर फुल प्रूफ आपको जानकारी दी जाती है कैसे दवा को लेना है, आपके अंदर कौन से सिम्टम दिखेंगे, तो आपको इस तरीके से जानकारी दी जाती है। दोस्तों अधूरी जानकारी नहीं दी जाती। दोस्तों जितनी भी उस दवा का यूज होता है उन सारे उपयोग को यहाँ पे हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं नज़ले का होम्योपैथिक इलाज। ये दोस्तों संपूर्ण इलाज है। अगर इस दवा को आप यूज करते हैं तो आपका जल्द से जल्द पूरी बीमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर आपके अंदर ये सारे लक्षण दिखे हमारे द्वारा बताए गए, तो आप हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है मेडिसिन, उस मेडिसिन को यूज करो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही जल्द आप सही हो जाएंगे। दोस्तों अगर यह लक्षण दिखे तो नीचे दिए गए दवाओं का उपयोग कर लें। कौन कौन से लक्षण दोस्तों? पहला नंबर, नाक की पुरानी सर्दी, बदबू परपटी, जमना नाक, नाकड़ा सांस में बदबू, यानी आपके जो नाक में है वो उसमें बदबू आता है, किसी भी चीज़ का गंध नहीं मिलता है, पॉलिप्स यानी सर्दी से नाक बंद हो जाना। इस बीमारियों में और लक्षणों में आप यह दवा का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये जो दवाएं हैं एलर्जिकल हैं। आपके अंदर जो बीमारी है, ये सारी बीमारी जो आपको दिख रही है, ये लक्षण आपके अंदर एलर्जिकल है और एलर्जी के सही होने के लिए कुछ समय लग सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके साथ ही बहुत ज़्यादा परिमाण में पीले रंग का बदबू स्राव और नाक के पॉलिप से सेंगुरनेरिया भी फायदा करती है दोस्तों। ठीक है, और अगला है इसके अलावा नाक सूखी, नाक में जख्म, नाक में रक्तस्राव, प्रत्येक ऋतु परिवर्तन में सर्दी लग जाना, या महीने में आपको 24 दिन, 25 दिन या पूरे महीने सर्दी ही हो जाना। दोस्तों ये दोस्तों सभी लक्षण दिखे, कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इतना अगर 3 नंबर का जो ये दिख रहा है, अगर ऋतु के परिवर्तन होने से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैलकेरिया कार्ब, फिर सुनिए, कैलकेरिया कार्ब आप 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार यूज करिए, 5 बूंद। ठीक है ना, और लगातार आपको 3 महीने करना है। लहसुन, कच्चा प्याज नहीं खाना है दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा अगर जल्दी सही होना है तो। ठीक है, क्योंकि ये कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज जो है इसका दुश्मन होता है होम्योपैथिक का। दोस्तों इसके अलावा ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको बता दें, इस कोष्टक में जो वैल्यू बताई गई चीज़ें हैं वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है वो ट्यूक्रिकम नाक में बहुत बहता है। ठीक है, ट्यूक्रिकम में नाक बहुत बहता है दोस्तों, जिनका नाक बहुत बहता है और बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। ठीक है, किसी चीज़ का गंध मिलता और नाक के अंदर बार बार उंगली लगाना, यानी खुजली सी होती है आपको, बहुत दिनों से नाक बंद रहे, तो दोस्तों ट्यूक्रिकम मेरम वेरम 30 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं। 10 बूंद सुबह शाम लेना है दोस्तों, ये सारे लक्षण आपके अंदर ठीक हो जाएंगे। दोस्तों ये दवा ट्यूक्रिकम MV 30 पोटेंसी में आती है। ठीक है, याद रखना 30 पोटेंसी में आती है, 200 में भी आती है, 1 M में भी आती है, लेकिन आपको पहले 1 cc आपको क्या करना है, 30 पोटेंसी में यूज करना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको सुबह शाम 10 बूंद लेना है। फिर दूसरी सीसी जब ले आएंगे तो यही दवा 200 में ले आना दोस्तों। ठीक है, 200 में ले आना, उसके बाद उसे दिन में आपको 2 बार लेना है, 5 बूंद लेना है दोस्तों। कितनी बूंद? 5 बूंद दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम खाली पेट, याद रखना। फिर जब अगली सीसी दोस्तों ले आइएगा तो इसे 1 M में ले आइएगा और दिन में आपको 1 बार यूज करना है दोस्तों।
वो सुबह खाली पेट 2 बूंद यूज करना है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 महीने अगर आप यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो काफ़ी आराम मिल जाएगा। लेकिन जड़ से ख़त्म करना है तो 30 पोटेंसी में 2 सीसी आपको यूज करना है। उसके बाद 200 में भी 2 सीसी यूज करना है, 1 में एम में भी 2 सीसी यूज करना है दोस्तों, और 6 महीने तक आपको यूज करना है। तो जड़ से इलाज हो जाएगा दोस्तों। ये बीमारी आपके अंदर कभी दिखने वाली नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।